यूरोपियन यूनियन के बीच 15% टैरिफ डील पर बन सकती है बात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका के लिए दूसरे देश बाजार खोलें तभी घटेगा टैरिफ, वरना भारी टैरिफ के लिए रहें तैयार। ट्रेड डील पर अच्छी खबरों से जोश में अमेरिकी बाजार। डाउ 500 अंक उछला, नैस्डैक 125 अंक की तेजी के साथ पहली बार 21,000 के ऊपर बंद। वहीं 50 अंकों की तेजी के साथ S&P 500 ने फिर छुआ नया लाइफ हाई। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स में 100 अंकों की कमजोरी, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स 100 अंक ऊपर। एशियाई बाजारों से तेजी के संकेत। गिफ्ट निफ्टी 25 अंक चढ़कर 25,300 के पास। जापान के बाजार निक्केई में 600 अंकों का उछाल। वहीं कॉस्पी भी करीब 50 अंक ऊपर। कच्चा तेल आधा % चढ़कर $69 के पास। कॉमिक्स पर गोल्ड $3,396 और चांदी $39 के पास। घरेलू बाजार में चमके सोना चांदी। सोना 99,500 रुपए और चांदी 1,15,700 रुपए के पास। लगातार तीसरे दिन एफआईआईज ने की बिकवाली। कल कैश में 4,209 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे तो डीआईज ने लगातार 13वें दिन कैश में 4,359 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। जून तिमाही में इन्फोसिस के अनुमान से अच्छे नतीजे आए। 3.25% बढ़ी, लेकिन मुनाफे और मार्जिन पर हल्का दबाव। अच्छे नतीजों से इन्फोसिस के एडीआर में 3% का उछाल। क्वार्टर 1 में टाटा कंज्यूमर के अच्छे नतीजे आए। 10% बढ़ी, मुनाफे में भी 15% की ग्रोथ, लेकिन मार्जिन पर दिखा दबाव। जून तिमाही में डॉक्टर रेड्डीज के अनुमान से कमजोर नतीजे आए। 11% बढ़ी, मुनाफा भी 2% बढ़ा। कंपनी अगले साल 87 देशों में लॉन्च करेगी वजन घटाने की दवा सेमाग्लूटाइड। जून तिमाही में परसिस्टेंट सिस्टम्स के मिले जुले नतीजे आए। 3% बढ़ी, मुनाफे में भी 7.5% की ग्रोथ, लेकिन मार्जिन रहे सपाट। जून तिमाही में कोफोर्ज की आय 8% बढ़ी, मुनाफे में करीब 22% की ग्रोथ, लेकिन मार्जिन पर दिखा हल्का दबाव। निफ्टी में आज एसबीआई लाइफ, नेस्ले और बजाज फाइनेंस जारी करेंगी तिमाही नतीजे। वहीं एम्फासिस, उज्जीवन, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सायंट, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और आरईसी सहित 14 कंपनियों के नतीजों पर रहेगी बाजार की नजर। सरकार को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत मिले 16,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव। अगस्त से शुरू ईसीएमएस प्रस्ताव पर अप्रूवल। ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव। आज आईईएक्स के शेयर को लग सकता है बड़ा झटका। सीईआरसी ने पावर एक्सचेंजेस के मार्केट कपलिंग को मंजूरी दी। जनवरी 2026 से लागू हो सकती है देश भर में एक जैसी बिजली की कीमतें। दो दिन के दौरे पर लंदन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूके के पीएम कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता सहित कई अहम ग्लोबल मुद्दों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मनी मॉर्निंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। नए दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गुरुवार की सुबह, और आज का सेशन, क्या भारतीय बाजार में कल जो तेजी नजर आई थी वो तेजी और आगे बढ़ती दिखेगी या नहीं, इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब लेने की कोशिश होगी। और इस वक्त उम्मीद तो यही है कि ये तेजी जो है बरकरार रहेगी और आगे भी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से आप जो इम्प्लाइड ओपन लेवल्स देख रहे हैं मजबूती के साथ नजर आ रहे हैं। विदेशी बाजार से संकेत बेहतर है। टैरिफ के फ्रंट पर डेवलपमेंट्स काफ़ी सारे और नई ताज़ा खबरें ढेर सारी आ रही है, और उन सारे डेवलपमेंट्स को यूएस के मार्केट्स शेयर भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच 15% टैरिफ डील पर बात बनने की यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताज़ा डेवलपमेंट आता हुआ दिखा है। और ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है, जो पहले भी वो कहते आए हैं, कि जितना अपॉर्चुनिटी यूएस मार्केट को अन्य देश देंगे उसी तरह के टैरिफ इम्प्लीकेशंस लगाए जाएंगे, और अगर अपॉर्चुनिटीज़ और मौके
यूएस की कंपनियों को नहीं दिए जाएंगे तो उन देशों पर सख्त टैरिफ की तैयारी भी रखनी चाहिए उन देशों को। लेकिन चलिए, ये तमाम चीजें तो हैं ही, लेकिन इन्हें विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। ओवरनाइट यूएस के मार्केट्स में क्या कुछ हुआ, इस सुबह एशियाई बाजार की तस्वीर कैसी नजर आ रही है। 7 बजे हैं, 7 से लेकर 10:30 बजे तक मैं, अभिषेक, सत्यव्रतम और शरद दुबे, हम तीनों आप ही के साथ रहेंगे। आपसे बाजार की सारी बारीकियों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। ग्लोबल सेटअप के साथ शुरुआत जरूर की जाएगी, क्योंकि ग्लोबल सेटअप काफी इंपॉर्टेंट है और वहीं से इवेंचुअल इंपैक्ट जो है वो भारतीय बाजार की तरफ आते हुए नजर आते हैं। उसके बाद एक एक कर खबरों वाले शेयर्स, बाजार पर स्ट्रैटेजी, कमोडिटी मार्केट के अपडेट को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल में क्या चल रहा है, एनर्जी पैक का हाल यानी कि कच्चे तेल की चाल कैसी है, और साथ साथ बेस मेटल्स पर क्या कुछ डेवलपमेंट्स हैं, करेंसी की ओपनिंग, ये तमाम चीजें, और हाँ, आपके लिए कमाई के भरपूर मौके, ये सब कुछ लेकर आज की पारी की शुरुआत कर रहे हैं हम। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल फ्रंट पर विदेशी बाजार से संकेत कैसे हैं, अभिषेक सत्यव्रतम से जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, बताइए। मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत अच्छे हैं ग्लोबल बाजारों से और अमेरिका में भी कल हमने अच्छी तेजी देखी है। डाउ अपने रिकॉर्ड हाइस के बेहद करीब पहुंच गया है। S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बनाया है और तेजी नेस्डेक में भी रही है। ट्रेड डील को लेकर ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने जापान के साथ 15% टैरिफ की डील की है, तो उम्मीदें ये बनी है कि बाकी जो देश हैं जिनके साथ अभी टैरिफ डील होनी है, तो कुछ अच्छी सहमति बन के आएगी और इस ऑप्टिमिज्म के चलते बाजारों में हमने तेजी देखी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि बाकी देश अगर अपने बाजार खोलते हैं अमेरिकी कंपनीज के लिए तो ही अच्छा होगा उनके लिए भी। और उन्होंने ये भी कहा है कि बिना टैरिफ की चीज़ों के चलते ये संभव हो नहीं पाता। तो देखते हैं कि आगे अब किसके साथ अब टैरिफ डील होती है। वैसे ट्रंप ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत उनकी चल रही है और जल्द ही कोई डील वहाँ से निकल के आएगी। लेकिन कल डाउ जोन्स में 507 अंकों की तेजी रही, नेस्डेक में 127 अंकों की, और S&P 500 की बात करें तो 50 अंकों की तेजी पर S&P 500 बंद हुआ है। और फिलहाल जो अगर आप यूएस फ्यूचर्स को देखेंगे तो कल की तेजी के बाद डाउ फ्यूचर थोड़ा सा नीचे है, 110 अंकों के आसपास की गिरावट है। लेकिन नेस्डेक फ्यूचर्स और S&P फ्यूचर्स में मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसी संभावना बन रही है, ऐसे जानकारी निकल के आ रही है कि 15% टैरिफ को लेकर ही सहमति बन सकती है। और कल हमने देखा कि यूरोप में जो स्पेशली जो ऑटो स्टॉक्स थे वहां पर गजब की हमने रफ्तार बनते हुए देखी है। कल आप देखिए, पोर्शे में करीब 5% की तेजी रही, वोल्वो में करीब 7% की, फॉक्सवैगन में 6% की, और स्टेलेंटिस में 9% के आसपास की तेजी रही। तो इस उम्मीद में कि टैरिफ पहले 25% टैरिफ था, उसको घटा के अगर 15% किया जाता है तो ये निश्चित तौर पर वहां की स्पेशली ऑटो कंपनीज के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव होगा। अमेरिका में अगर हम नतीजों की बात करें तो अल्फाबेट के नतीजे आए, अनुमान से बेहतर साइड पर आए, आय में 14% की बढ़ोतरी हुई है। और टेस्ला की बात करें तो टेस्ला के नतीजे रहे हैं मिले जुले। ऑटो सेगमेंट की आय में लगातार दूसरे महीने गिरावट आई है और दूसरी तिमाही में गिरावट आई है, और 16% की गिरावट हमने देखी है पिछली तिमाही में, जिसके नंबर से रिपोर्ट किए हैं टेस्ला ने। एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो एशिया में हम देख रहे हैं कि उत्साह बना हुआ है। जापान के बाजार निकेई में लगातार दूसरे सत्र में बहुत ही शानदार तेजी है और 2 दिन में करीब 2000 पॉइंट के आसपास का उछाल आ गया है निकेई में। करीब 5% के आसपास की तेजी है। फिलहाल देख रहे हैं कि 650 अंकों की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। और कोस्पी जो कि कोरिया के बाजार है, वहां पर भी तेजी है लगातार दूसरे सत्र में, करीब 1.25% के आसपास की गेंस आपको दिखेंगे। तो इससे हुआ यह है कि जो सोने की जो सेफ हेवन डिमांड थी वो धीरे धीरे करके फिर से कम होने लगी है और गोल्ड पर प्रेशर बढ़ा है। कॉमेक्स पर जो भाव है वो है $3400 के आसपास के। लेकिन अगर हम क्रूड की बात करें तो मांग को थोड़ा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ट्रेड डील हो रहा है तो ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ा ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा और उसके चलते थोड़ा सा हमने देखा कि लोअर लेवल से ऊपर आया है। हालांकि ब्रेंट क्रूड का भाव अभी भी $69 के आसपास ही है। यूएस में अगर हम 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें 4.39%, ये है 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 97.22 ये है डॉलर इंडेक्स का लेवल। थोड़ी सी नरमी हमने डॉलर इंडेक्स में देखी है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट अच्छे हैं। टैरिफ को लेकर भी अब इस बात की आशंका काफी कम है कि कोई नेगेटिव चीज निकल के आएगी। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसी धमकी वाले अंदाज में पिछले 2 हफ्ते से कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि कल की अच्छी तेजी के बाद, कल के बढ़िया सत्र के बाद फिर से गिफ्ट निफ्टी आपको 40 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक है, नंबर्स ठीक हैं ग्लोबल बाजारों से।
नतीजे भी बाजार बंद होने के बाद ठीक ठाक आए हैं। हालांकि जो चिंता की बात वो ये है कि एफआईज क्यों नहीं लौट रहे हैं। एफआई से कल फिर से एक बड़ा सेल फिगर आया है, लेकिन देखते हैं कि क्या इन आंकड़ों को खारिज करके बाजार फिर कल की तेजी को बरकरार रख पाते हैं, और तेजी होती है तो कितनी तेजी होती है इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल अभिषेक, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया ये सारे के सारे विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। देखते ही देखते 42 अंकों की मजबूती गिफ्ट निफ्टी में इम्प्लाइड ओपन लेवल्स पर नजर आ रही है, और यहाँ से अमेरिकी बाजार की चाल भी हम देख रहे हैं। कल के सत्र में चेयर जो डेवलपमेंट टैरिफ फ्रंट पर आए उसका आया था, उसके साथ साथ एशियाई बाजार में भी जिस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त डेवलप हो रहे हैं उस पर खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और एफआईआईज डीआईएस का एक्शन क्या है इस पर फोकस करेंगे। लगातार तीसरे दिन एफआईआईज ने बिकवाली की है। कल कैश में 4,209 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे गए। वहीं डीआईएस ने लगातार 13वें दिन कैश में 4,359 करोड़ रुपए के शेयर्स की खरीदारी की है। ये डेटा पॉइंट्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। 4,209 करोड़ की बिकवाली जहां एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में आ रही है, वैसे ही 4,358 करोड़ की खरीदारी जो है वो डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में। तो क्लियरली एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड अब भी जारी है, लेकिन डीआईएस जो है वो कैश में खरीदारी का रुख अपना रहे हैं। लगातार 13th सेशन है, जबकि डीआईएस की तरफ से इस वक्त हम देख रहे हैं खरीदारी के आंकड़े। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक्स ऑप्शंस के डेटा पॉइंट्स भी आपके स्क्रीन पर हैं, एंड एफआईआईज की तरफ से इन तमाम में भी खरीदारी के आंकड़े देखने को मिली हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी खरीदारी के डेटा पॉइंट्स। इसके अलावा एफएनओ में बैन वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, आईईएक्स, इन तमाम पर आपको फोकस करना चाहिए। ये एफएनओ में बैन वाले स्टॉक्स की कैटेगरी है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और आज के सत्र में आपके लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस पर फोकस करेंगे। इस स्ट्रैटेजी के लिए हमने मार्केट एक्सपर्ट यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी से बात की। उन्होंने ये कहा कि मार्केट का टेक्सचर अच्छा है, बेहतर है। 25,000 के पार 25,200 के लेवल्स भी इसी हफ्ते में हमने देख लिए हैं। मार्केट ने सोमवार के सेशन से ही तेजी की चाल पकड़ी है और इस तेजी में और ज्यादा खरीदारी के मौके बनते हुए जरूर दिखेंगे। बेंचमार्क इंडेक्सेस में भी अच्छा खासा एक्शन है। मिड कैप, स्मॉल कैप में, मिड कैप तो फिर भी मोमेंटम दिखा रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात करें, स्मॉल कैप पॉकेट की अगर बात करें, लगातार 5 सेशन से बिकवाली वहां पर देखने को मिली है। हालांकि बाजार में गिरावट में खरीदारी के ही मौके हैं, ये तमाम एक्सपर्ट्स का भी मानना है। इसके साथ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि स्टॉक पिकर्स मार्केट है, क्योंकि इस वक्त ढेर सारी खबरें हैं जो कि बाजार में ट्रेंड करती नजर आ रही हैं। रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो रिजल्ट से जुड़ी हुई खबरें हैं। इंपॉर्टेंट मेजर निफ्टी और एफएनओ कंपनियों के नतीजे और साथ साथ कैश की भी एक लंबी फहरिस्त है, और इन तमाम नतीजों पर बाजार और वो पर्टिकुलर स्टॉक्स जो हैं वो लगातार रिएक्ट करते हुए। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो हर दिन हम इनफैक्ट देख ही रहे हैं बाजार में। और इसी कड़ी में जब उनसे स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज उनके पूछे, 2 स्टॉक्स थे उनके, और उनकी तरफ से खरीदारी की कॉल्स जो हैं वो 2 काउंटर्स पर आई हैं। बजाज फिनसर्व एक तो, और एनटीपीसी दूसरा। बजाज ट्विंस पर लगातार एक्सपर्ट्स की राय आ रही है, और अब बजाज फिनसर्व में इन पर्टिकुलर कल 1% की तेजी थी। 2150 के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए 2000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर बजाज फिनसर्व में खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। 2060 कल के लेवल्स थे जो कि क्लोजिंग के दरमियान नजर आए थे। करीब 1% का इजाफा वहां पर हमने देखा था। एनटीपीसी पर भी फोकस कीजिएगा। एनटीपपीसी में भी कल हमने मूव देखा था और यहां से और ज्यादा तेजी के आसार नजर आते हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला का मानना है कि 343 की जो कल क्लोजिंग थी वहां से 363 के लेवल्स ऑन अ शॉर्टर बेसिस देखने को मिल सकते हैं। 333 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। तो ये 2 कॉल्स खरीदारी की, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी, और स्ट्रैटेजी वाइज इंडेक्सेस पर गिरावट में खरीदारी के मौके, यहां से बाजार के लिए कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी बाजार का अपडेट और ब्रोकरेज का एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। अच्छे तेजी के एक्शन के बीच विदेशी बाजार की शुरुआत, एशियाई बाजार इन पर्टिकुलर, गिफ्ट निफ्टी और बीती रात यूएस मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन। लेकिन एक्शन भारतीय बाजार में कैसा होगा? इंडेक्स वाइज एक्शन कल भरपूर था। बेंचमार्क्स अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे। 25,200 के पार निफ्टी की क्लोजिंग हमने देखी। सेंसेक्स में भी करीब 500 अंकों की बढ़त थी और बैंक निफ्टी की तस्वीर भी हरे निशान के साथ ही क्लोज होती हुई नजर आई। लेकिन इसके साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्या होंगे? देखिए, बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस पर ढेर सारी खबरें आती हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट खबरें भी होती हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस भी होते हैं, न्यूज़ डेवलपमेंट्स भी होते हैं, और इन दिनों तो नतीजे भी हैं। बाजार बंद होने के ठीक बाद
कल इन्फोसिस के भी नंबर्स आए थे और इन्फोसिस के नंबर से भी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि आईटी सेगमेंट या आईटी सेक्टर का जो मूड खराब हुआ है, क्या इन्फोसिस या मिड कैप आईटी कंपनी आपने नतीजे जारी कर वो मूड ठीक कर पाएगी या नहीं, बड़ा सवाल। लेकिन चलिए, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, नतीजे कौन से आए, रिव्यूज सारे के सारे शरद से जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले आईटी सेगमेंट पे जो है नज़र रखेंगे। ऑफ कोर्स इन्फोसिस के तो नतीजे आए हैं, लेकिन इसके अलावा जो एडीआर है इन्फोसिस का वो 4% भाग गया है। अब इसके क्या डिटेल्स है एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है पहले तिमाही के नतीजे की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू पैट अबव एस्टिमेट्स देखने मिला है और कंपनी ने अपनी FY26 गाइडेंस रेवेन्यू की जो है वो बढ़ा दी। वो जो रेंज है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले कांस्टेंट करेंसी के बेसिस पे 0 to 3% था, अब इसको 100 बेसिस पॉइंट्स माफ करेगा बढ़ा दिया है, 1 से 3% कर दिया गया है। हालांकि देखिए मार्जिन्स पे कोई चेंजेस नहीं आए और इस बार भी नंबर्स देखें तो मार्जिन्स लार्जली इनलाइन थे, लेकिन इन्फोसिस से एडीआर देखिए 3% ऊपर है। तो आज सारे आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी ला सकती है इन्फोसिस के नतीजे के कारण। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स पूरे कमज़ोर नतीजे आए। एक्सपेक्टेशंस तो अच्छा खासा था, लेकिन सारे एस्टिमेट्स का जो है नीचे नंबर्स देखने मिले। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स की जो डिक्लाइन आई है वो प्राइसिंग इरोशन के कारण आई है। इसके कारण देखिए एबिडा मार्जिन्स में भी जो है बड़ी दबाव आई है। रेवलिविड में जो है उनकी जो की प्रोडक्ट है वहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर देखने मिली है। इंडिया की जो है हालांकि थोड़ी सी ग्रोथ ज़रूर हुई है, जहाँ पे नए प्रोडक्ट्स लाए हैं और प्राइस हाइक्स भी देखने मिले हैं, बट नेट कहेंगे कि बहुत नेगेटिव न्यूज़ फ्लो जो है डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से आया है। टाटा कंज्यूमर के अंडर बाइंग वॉल्यूम ग्रोथ होती है जिसको यूवीजी कहते हैं, वो अनुमान से बेहतर आया। वो 6.8% आया है, एक्सपेक्टेशन 6% का था। कोर इंडिया बिजनेस डबल डिजिट ग्रोथ आया है टी एंड सॉल्ट में। हालांकि जो डिक्लाइनिंग टी प्राइसेस है उसके कारण थोड़ी सी बेनिफिट जो है कंपनी को ज़रूर मिल सकती है। IEX आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है। ET नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लगी, हमने लास्ट सितंबर को ही बता दिया था। और अब जो है CRC की अप्रूवल आई है मार्केट कपलिंग को लेके पावर एक्सचेंजेस से। अभी जो कपलिंग होगा डे अहेड मार्केट का, ये जो है लागू होगा जनवरी 2026 से। तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट जो अलग एक्सचेंजेस को दे सकते हैं। और हाल ही में NSE ने भी जो है ये इसकी शुरुआत की थी। तो मोनोपोली जो होता है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का वो क्वेश्चन हो सकता है। इसके कारण स्टॉक में भारी गिरावट दिख सकता है। इंडसइंड बैंक की बात करें, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। बैंक्स लगभग जो है बोर्ड की अप्रूवल आई है कि 30,000 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। डेट रहेगा, इक्विटी भी रहेगा। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि RBI ने अलाउ कर दिया है प्रमोटर हिंदुजा ग्रुप को 2 सीट्स बोर्ड में नॉमिनेट करने के लिए इस बैंक में। तो स्टॉक के लिए जो है बहुत पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा आज। नैटको फार्मा स्टॉक ऑलरेडी अच्छी तेज़ी आ रही थी और हमने बहुत दिन से आपको बता भी रहे थे, हमारे शोज़ में टेक्निकल एनालिस्ट भी बता रहे थे कि नैटको फार्मा में बहुत अच्छी तेज़ी आ रही है। और न्यूज़ फ्लो भी आ गया है, लगभग 36% स्टेक एक्वायर करेंगे एडकॉक इनग्राम में। साउथ अफ्रीका की कंपनी है, 2000 करोड़ रुपये पे आने वाली है। जो मैंने वैल्यूएशन चेक की तो जो डील है लार्जली इनलाइन है, आप कह सकते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। लेकिन जो साउथ अफ्रीका का मार्केट का एक्सेस है वो बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लो है। इसके अलावा ब्राज़ील की जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है उसको भी वो सिंप्लीफाई करेंगे। एंजल वन और लिव वेल अगली स्टॉक रहेगी हमारे रडार में, जहाँ पे 400 करोड़ रुपए का JV साइन किया है डिजिटल फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के साथ। तो ऑफकोर्स एक टाइप से ब्रांचिंग आउट हो रही है एंजल वन की। और उनके जो फिनो बिजनेस जिस पर नंबर्स आए थे वो ज़रूर ख़राब थे, क्योंकि जो रेगुलेशंस आए सेबी के उसके कारण वायदे बाज़ार के आंकड़े कम हो गए हैं। तो एक टाइप से आप कह सकते हैं कि एक नई ऑफशूट की तरफ भी एंजल वन फोकस कर रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, वार्निंग लेटर आ गया है उनको USFDA द्वारा। अब ये पीथमपुर फैसिलिटी है वहाँ से आए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लैप्सेस पे जो है USFDA ने जो है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। तो स्टॉक के लिए नेगेटिव रहेगा। कंपनी की क्या रिएक्शन आती है उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। डिक्सन टेक और बाकी सारे EMS स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। ET नाउ स्वदेश के इंपॉर्टेंट सोर्सेज बता रहे हैं ये सेंटर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स लगभग 16,000 करोड़ की अप्रूवल कर सकते हैं ECMS स्कीम में। ECMS स्कीम होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। और याद रखिए ये अप्रूवल्स जो है अगस्त से स्टार्ट हो सकते हैं। तो डिक्सन टेक ऑलरेडी जो है नतीजे के कारण अच्छी मोमेंटम स्टॉक में आई, गाइडेंस में भी जो अच्छी अपमूव आई, ब्रोकरेज की अपग्रेड भी आई। तो स्टॉक में ऑलरेडी तेज़ी देख रही है। कल स्टॉक लगभग 3% ऊपर था। और आखिर में BML पे नज़र रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक बड़ा ऑर्डर आया है लगभग 300 करोड़ रुपए का। तो मानसी ये सारे स्टॉक्स हैं जिस पे हमारी फोकस होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो है आज इंडिया UK का FTA भी साइन हो सकता है। तो टेक्सटाइल, ज्वेलरी स्टॉक्स, JLR स्टॉक्स उस पर भी जो है नज़र रखेंगे। टाटा मोटर्स की और ऑटो एंसिलरी स्पेस मानसी यहाँ पे देखिए कल रात अभिषेक बताया कि ऑटो यूरोपियन स्टॉक्स में तेज़ी आई, क्योंकि OEMs
कि जो क्लैरिटी आ रही है टैरिफ को लेके, और उसके कारण भारत के एक्सपोर्टर्स को भी फायदा हो सकता है। तो ये बहुत सारी थीम्स है, मूविंग फैक्टर्स है, तो अब चल रहे हैं। तो डोमेस्टिक के तो नंबर्स हैं ही, लेकिन यूके FTA US के साथ टैरिफ डील्स के कारण हमारे एक्सपोर्ट फेसिंग कंपनीज में भी वॉलेटिलिटी दिखेंगी इस हफ्ते। एब्सोल्युटली शरद, ढेर सारी खबरें रहीं, नॉट जस्ट न्यूज़ फ्लोज और रिजल्ट्स, लेकिन थीम्स भी जो वर्कआउट हो सकते हैं आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। तो ये तमाम खबरों पर भी नजर रखें, रिजल्ट का एक्शन भी नजर आएगा। IT सेक्टर, ऑटो सेक्टर आज खास तौर से फोकस रेडार पर रहेंगे, इन पर हमें नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। और FTA की रिक्वायरमेंट्स और जिस तरह के डेवलपमेंट्स हैं, टैरिफ इम्प्लीकेशंस हैं, उनसे जुड़े तमाम जो सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स पर, डोमेस्टिक मार्केट में जो सेक्टर्स हैं, उन पर खास तौर से हमें नज़र रखनी होगी। लेकिन चलिए इसी के साथ साथ फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक का फार्मा स्पेस लगातार बाजार को संभालने का काम तो करता है, लेकिन यहाँ पर भी नंबर्स आ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी करने वाला है, और डॉक्टर रेड्डीज की अगर बात करें, कल के सत्र में ऑलमोस्ट 0.5% गेन्स के साथ क्लोजिंग हमने देखी थी। लेकिन नतीजे कैसे रह सकते हैं, इसकी उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस लेकर सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों ने तो निराश किया है, क्योंकि आप अगर सभी पैरामीटर्स पे देखेंगे, चाहे वो आय हो या फिर मुनाफा या फिर मार्जिन्स आप कहेंगे, तो उम्मीद से कम ही आते हुए दिखे हैं ये नंबर्स। और इसके पीछे की वजह कंपनी ये बता रही है कि US में जो जी रेवलिमिड उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है अब तक, उनकी नंबर्स में हम भी आपको हाईलाइट कर रहे थे कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है। वहाँ पर प्राइसिंग प्रेशर, वॉल्यूम प्रेशर आते हुए दिख रहा है, और उसके चलते इस बार काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला है, स्पेसिफिकली इनके US के बिजनेस में। क्योंकि आप देखिए, साल दर साल तो 11% की इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी से गिरावट है ही इनकी आय में, पर तिमाही दर तिमाही भी 4% की यहाँ पर कमजोरी है। ये रही एक बात। दूसरा, इंडिया बिजनेस की बात करें तो जी हाँ, यहाँ पर एक 11% की बढ़त जरूर देखने को मिली है साल दर साल। और साथ ही साथ अगर इनका निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये सेगमेंट देखें तो यहाँ पर एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आया है, और साथ ही यूरोप की सेल्स को काफ़ी एक अच्छा पुश मिला है इससे। अब नंबर्स की बात करें तो जी हाँ, यहाँ पर एक गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, क्योंकि आप तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो कोई भी ग्रोथ नहीं रही है इनकी आय में। 8545 करोड़ पे कंपनी की आय रही है, और उम्मीद से काफ़ी कम। वहीं EBITDA 2146 करोड़ पे रहा है, और जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि लगभग 27% के आसपास मार्जिन्स रहेंगे, अब वो गिरकर 25% पर आ गए हैं। साथ ही साथ प्रॉफिट में भी देखें तो 1418 करोड़ कंपनी ने दर्ज किया है, उम्मीद से कम। अब इसके अलावा अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपनी गाइडेंस मेंटेन रखी है। उन्होंने पहले ही गाइड किया था कि डबल डिजिट ग्रोथ की वो उम्मीद कर रहे हैं इस पर्टिकुलर साल में, और साथ ही साथ अगर मार्जिन्स की बात करें तो 25% से ज़्यादा रह सकते हैं मार्जिन्स, वो कंपनी ने मेंटेन किया है। ये कहीं ना कहीं राहत की बात है। पर साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि जी रेवलिमिड का कंट्रीब्यूशन और भी कम होगा, पर आने वाले समय में कुछ GLP-1 अपॉर्चुनिटी ज़रूर है जिस पे कंपनी काम कर रही है, और वो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स में कंट्रीब्यूट भी कर सकती है आने वाले टाइम में। तो डॉक्टर रेड्डीज, इस बार नतीजे अच्छे नहीं थे, पर मैनेजमेंट की कमेंट्री ठीक ठाक रही। ओके सृष्टि, शुक्रिया ये नतीजों के रिव्यू हमें बताने के लिए। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के नंबर्स आ गए हैं और नतीजे अच्छे हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री में कुछ तमाम चीज़ें हैं जिसे वॉच आउट ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन चलिए ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो IT मेजर इन्फोसिस के नतीजे कैसे रहे वो भी आपको बताएंगे।